दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 3। साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर के वीडियो बन रही है। ये वीडियो विशेष रूप से अकादमिक परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से स्नातक, स्नातकोत्तर या फिर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, एमफिल, पीएचडी या नेट वगैरह की तैयारी, और साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से नेट, जेआरएफ, सेट या किसी अन्य पीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, तो उनके लिए वीडियो लाभान्वित रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, किसी नाटककार ने अपने नाटक के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, ऐसा कौन नाटककार है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 2 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न नंबर 3 है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? उत्तर है संस्कृत। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और उसमें सब ये विशेषताएं हैं जो ऊपर वर्णित की गई हैं। अगला प्रश्न है, किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? उत्तर है ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? उत्तर है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इकलौती ऐसी रचना है जिसकी अभी तक सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक निबंध है, काफ़ी चर्चित निबंध रहा है, अनेक पाठ्यक्रमों में शामिल है, स्कूली परीक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में भी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। वैसे तो खड़ी बोली के प्रथम कवि की बात की जाए तो अमीर खुसरो हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय कवि और जिन्होंने वास्तव में खड़ी बोली को एक विधिवत रूप से प्रचारित किया, व्यवस्थित करने का कार्य किया, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? तो उत्तर है उर्दू भाषा, यानी कि वो उसके पास, उसके नज़दीक है ज़्यादा। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कविता है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है या किस कवि के लिए ये उक्ति कही जाती है? तो उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। प्राकृत भाषा में बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे गए, तो उसमें गाथा या गाहा कहा जाता था उन्हें।
अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है श्री गुप्त। अगला प्रश्न है गोदान किसकी कृति है, किसकी द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है प्रेमचंद, और यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? उत्तर है श्रावस्ती में। प्रश्न नंबर 18 है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? उत्तर है घनिष्ठतर। अगला प्रश्न है चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? उत्तर है हबीब तनवीर। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य संग्रह है, की रचयिता कौन है? उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? उत्तर है चारुता। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? उत्तर है कपीशा। अगला प्रश्न है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है? उत्तर है निषाद। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है जन्मजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद, ये नाटक है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? उत्तर है 14 सितंबर 1949 को, जो कि हिंदी दिवस राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है जो जिण सासण भाष्यऊ सो मई कहयऊ सारू जो पालई सई भाऊ करी सो परी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? उत्तर है देवसेन। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर है संत कवि। अगला प्रश्न है झरना के रचयिता कौन है? ये काव्य संग्रह है। उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? उत्तर है कबीर दास। अगला प्रश्न है तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु व झेलम, सही उत्तर। अगला प्रश्न है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिहई निपान, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद की।
अगला प्रश्न है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? उत्तर है रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? प्रभु राम का। उन्होंने प्रभु मानते हुए वर्णन किया है। शेष लोगों के लिए हो सकता है वो एक पात्र के रूप में परिचय हो, लेकिन भारतीय जनमानस सनातनी लोगों के लिए प्रभु राम ईश्वर के रूप में प्रचलित हुए। प्रश्न नंबर 44 है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृत्तांत बहुत सारे लिखे उन्होंने, किसी एक यात्रा वृत्तांत का ये कथन है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? उत्तर है भक्ति रस। कहीं कहीं शांत रस का भी परिचय मिलता है बहुतायत में। अगला प्रश्न है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों की रचयिता का नाम क्या है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भरू पात। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी ऐसी हमें आशा है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।